नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं बहुजन इंडिया 24 न्यूज। अब खबर विस्तार से। आज की ताजा तरीन खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश को बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश को बचाओ, ईवीएम हटाओ, देश को बचाओ। रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी है, रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है। वो सरकार निकम्मी है। बोल 85, बोल निवासी, बोल 85, बोल निवासी। जय संविधान। मैं राजुद्दीन कादरी, बहुजन मुक्ति पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष। तो जैसे कि आपने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था बहुजन मुक्ति पार्टी से, उसमें कितने वोट आपको प्राप्त हुए थे? देखिए, वोट का मतलब नहीं होता है कि कितना वोट आया है। हमें पब्लिक का, जनता का साथ सहयोग, इतना प्यार मिला है और जो हम लोगों की विचारधारा है वो उन तक पहुंची और उस विचारधारा पर हम लोग काम कर रहे हैं। क्योंकि आज तक जितने भी राजनीतिक दल बन रहे हैं उनकी कोई विचारधारा नहीं है, न वो समाज को कुछ आज तक उन्होंने दिया न देंगे। क्योंकि उनके पास जब विचारधारा नहीं है वो देंगे क्या? जब विचारधारा वाली पार्टी होती है वही तो उनको कर सकती है, दे सकती है। आज की डेट में जितने भी राजनीतिक दल बन रहे हैं या चल रहे हैं वो केवल धर्मवाद, जब बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर हिंदू मुस्लिम और ईसाई सिख, बस ये मुद्दे चला रही हैं और देश की जनता को गुमराह कर रही हैं। देश की जनता को गुमराह करके अपना उल्लू सीधा कर रही हैं, अपना घर भर रही हैं, अपना पेट भर रही हैं। नहीं तो हमारे यहाँ बहुजन समाज की कितने राजनीतिक दल हैं, तो आज कितना वर्क हो जाना चाहिए था 85% जनता के लिए। लेकिन आज केवल 3% लोग, न्याय व्यवस्था हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, मीडिया हो, सब उन्हीं का कब्जा है 3% का। क्यों है भाई? जितनी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, क्यों नहीं मिल रही उनको हिस्सेदारी? कारण है कि वो विचारधारा पर आज तक कोई नहीं रुक रहा है। अभी मुस्लिम समाज की यदि बात करते हैं तो कांग्रेस को साथ लगे, सपा के साथ लगे, बसपा के साथ लगे, क्या मिला? क्या है आज समाज को? सच्चर कमेटी की यदि आप रिपोर्ट उठा करके देखेंगे तो मुस्लिम समाज 33% से नीचे गया है, 1% पे आ गया। तो सर, जैसे कि बताया जा रहा है जैसे कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम हितैषी पार्टी है, उस बारे में क्या कहेंगे आप? भाई साहब, मुस्लिम हितैषी कोई नहीं है, कांग्रेस से बड़ी हितैषी कोई नहीं है। बस देखा उनका हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, अच्छा जी मियाँ जी करा और आगे चलाए उनको और बैठ गए। नुका जी चलो, आपको जो राज्यसभा में 36 बने थे सांसद, फिर क्यों नीचे घटाया गया? नुका जी आपको 2 राज्यसभा की सीट रिजर्व कर दी गई, क्यों? फिर क्यों, कहाँ चले गए? फिर क्यों नहीं दिया गया? फिर क्यों नहीं साथ समर्थन? केवल उनको उल्लू बनाने का काम किया। जो 33% थे और वो आज 1% में रह गए हैं। क्यों रह गए भाई? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट ने जाहिर कर दिया कि यानी 33% में से उसे जमीन में धंसाने का काम किया है। ऐसे ही सपा ने उल्लू बनाया और जो गैर मुस्लिम हमारा भाई है, SC ST OBC DNA का भाई है भाई साहब, सब आपस में केवल एक विचारधारा ही तो चेंज हुई है। भाई विचारधारा के हम पाखंडवाद नहीं कर रहे, तो उससे ही तो इस्लाम मजहब में ही तो कन्वर्ट हुए हैं। भाई जाति कन्वर्ट थोड़े ही हुई है, धर्म ही तो परिवर्तन हुआ, यानी विचारधारा ही तो बनी है, संप्रदाय तो चेंज हुआ है। तो जैसे कि बताया जा रहा है कि आप जो है नगर निगम चुनाव में भी काफ़ी जोरों से मैदान में उतर रहे हैं, उस बारे में आप क्या कहेंगे और क्या क्या चुनावी मुद्दे आपके रहेंगे? भाई साहब, नगर निकाय चुनाव की यदि बात करते हैं तो आज व्यवस्था देख लो मेरठ में क्या हो रहा है, उससे पहले देख लो सब बेकार। यहाँ पे धूमिल करने का काम किया है। आज कोई से भी गली चौराहे कहीं पे भी चले जाओ, गड्ढा युक्त सड़कें हैं, मुक्त नहीं है। आज बहुजन मुक्ति पार्टी वही मुक्ति दिला सकती है और नहीं तो ये युक्ति कर सकते हैं, यानी जोड़ ही सकते हैं, उनको भरपाई नहीं कर रहे हैं। ये बहुजन मुक्ति पार्टी काम करेगी। नाली खड़ंजे जो आज बिल्कुल भरे पड़े हैं, सफाई कर्मचारी मिलने को देखने को मौजूद नहीं होते हैं। जब बहुजन मुक्ति पार्टी होगी तो वही मुक्ति दिलाएगी बदतमीजियों से, बद अखलाकियों से, बद व्यवस्था से। जो व्यवस्था धूमिल हो रही है उस व्यवस्था को बदलने का काम बहुजन मुक्ति पार्टी करेगी
और आज जो है, नहीं तो इस व्यवस्था को यदि आप देखते हैं तो चारों तरफ चौपट हुई पड़ी है। आज यदि बारिश हो जाए अच्छी सी तो बिल्कुल ऐसा पानी भर जाएगा और भर रहा है। तो जैसे कि आप हमारे चैनल के माध्यम से नगर निगम के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपके चैनल से माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जिसका भी साथ दें, जिसका भी आप समाचार बनाएं या इंटरव्यू छापें, बिल्कुल निष्पक्ष होकर के छापें, क्योंकि जनता को आज निष्पक्ष ना तो न्याय मिल रहा है, ना आज निष्पक्ष जो है कोई चुनाव हो रहा है। और आज ईवीएम का इतना बड़ा जबरदस्त घोटाला चल रहा है, इसको हटाने में साथ सहयोग दें और बहुजन मुक्ति पार्टी का साथ सहयोग दें, विचारधारा का साथ सहयोग दें। आपसी जो सौहार्द खराब हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसको बढ़ाने के लिए काम करा जाए। आप लोग हमारा साथ सहयोग दें। जो आज जातियों में बट रहे हैं, उनकी जाति की गणना तो आधारित जनगणना नहीं हो रही है। कुत्ते की, जानवरों की, सबकी जनगणना हो रही है, हिजड़ों की जनगणना हो रही है। जाति आधारित जनगणना क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जाति आधारित जनगणना हो गई तो सब अपना अपना हक अधिकार मांगेंगे। भाई साहब, आज ये हक अधिकार ना मांगे, जब भी ओबीसी की जाति जनगणना का मुद्दा आता है 10 साल में, तभी हिंदू मुस्लिम का, कभी कहीं का कोई ना कोई कार्ड खेलते रहते हैं। और ये सरकार जो है हम लोगों को आपस में हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को लगा करके बेरोजगारी, चिकित्सा और ये सब को, महंगाई को, अत्याचारों को, सबको दबा रहे हैं। आज हमारी बहन मनीषा के साथ में दुराचार हुआ, उसको आज देखो फिर दोबारा से उसके जितने भी 1-2 पकड़े भी गए थे उनको भी खत्म कर दिया। यानी न्याय व्यवस्था नहीं है भाई। आज महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहे हैं, आज इतनी लूटपाट हो रही है। यदि कहीं किसी ने कोई कांड कर दिया, नाम लगेगा किसके? मियाँ जी के, मुसलमानों के। क्यों लग रहा भाई साहब? आज SC ST OBC या इनका जो SC ST एक्ट बना हुआ है, उस एट्रोसिटी एक्ट के तरीके से मैं मांग करता हूँ, मुस्लिमों के लिए क्यों नहीं इतेसी बन रही है? मुस्लिमों के लिए SC ST एक्ट की तरह से एक मुस्लिम एट्रोसिटी एक्ट बनाए। अभी तुम बन रहे हो कि हमने महिलाओं के लिए 3 तलाक बना दिया। क्यों? 3 तलाक केवल बनाने के लिए लड़कियों को एक आपस में मनमुटाव कराने का तरतीब है। नहीं तो कुरान पाक में लिखा हुआ है 3 तलाक का भी, और ऐसे ही लिखा हुआ कि एक साथ 3 तलाक तो कहीं मानी ही नहीं जाती, ना होती। लेकिन आज जबरदस्ती महिलाओं में और घर में विवाद करने के लिए 3 तलाक का इन्होंने मुद्दा बनाया। ये मुस्लिम समाज को भी काट रहे हैं, आपस में जातियों में फाड़ रहे हैं, ऊंच नीच में फाड़ रहे हैं। SC ST OBC माइनॉरिटीज को आपस में लड़वा करने का काम कर रहे हैं। ऐसे इन्होंने बाबरी मस्जिद का किया, जबकि 500 साल के सबूत थे वहां पर, आज भी मौजूद है वे, और वो उसमें गलत निर्णय लिया। केवल आस्था मुस्लिमों की नहीं है, सिखों की नहीं है, ईसाइयों की नहीं है, बौद्धों की नहीं है, लिंगायत की नहीं है। आज हिंदू राष्ट्र किस बिहार पर बना रहे हो? हिंदू राष्ट्र कहाँ जाएंगे? और इतने सारे धर्म हैं, क्या हिंदू धर्म कहाँ है? बतलाइए मुझे। अभी ललाई सिंह यादव साहब ने कोर्ट में केस लड़ा था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, हिंदू धर्म नहीं है। अभी मोहन भागवत ने कहा था कि ये तो एक केवल धर्म नहीं है, ये विचारधारा। तो जब सब कुछ नहीं है, क्यों हिंदू राष्ट्र बनेगा? कहाँ से बना लोगे? क्यों बनेगा? जब हमारे इस भारत के कितने टुकड़े करोगे? वैसे कहते हो अखंड भारत बनाएंगे, तो वैसे तुम टुकड़े करना चाहते हो। भाई अखंड भारत तो मौर्य वंशी सम्राट अशोक महान के काम से देखो। उनकी आज जो है तुम सत्यमेव जयते का ही पूरा लकब हटा रहे हो, हटा दिया। कहाँ रह गया फिर अखंड भारत का? क्या काम कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे हो। जाति धर्म में बांट करके हमारे देश को बेच दिया। आज एयरपोर्ट बेच दिए हैं, आज क्या क्या नहीं बेचा। आज जो सरकारी तंत्र था उसको निजीकरण कर दिया। क्यों कर रहे हो भाई साहब? तो सरकार कहाँ से रह गई? यानी कि एक केवल हिंदू राष्ट्र का कार्ड खेल रही हैं मनुवादी लोग, षड्यंत्रकारी लोग। उनसे हमें पूरी जनता को जागना जगाना होगा, बचना बचाना होगा, अपने देश को बचाना होगा। भारत हमारा अखंड भारत है, निष्पक्ष भारत है और धर्म निरपेक्ष भारत है। सोने की चिड़िया है हमारा देश, उसको ऐसा ही बना रहने दे। हाथ जोड़ के मैं आग्रह करता हूँ कि हमारा जाति धर्म विशेष में ना बांटे, हमारे भारत को भारत रहने दे। जय भारत, जय संविधान।